एनआरसी हो या मुस्लिम आरक्षण, तबलीगी जमात हो या फिर पालघर का मामला, उद्धव ठाकरे के हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा हर मसले पर दागदार हुआ। वजह यह है कि बीजेपी अब उद्धव की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन बन गई है और शरद पवार और सोनिया गांधी सबसे पसंदीदा दोस्त। ये वजह है कि बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व से समझौता करने के आरोप लगाती रही है। इसका असर ये हुआ कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का पूरा कलेवर ही बदल दिया और हिंदुत्व की उस राह पर चल पड़े कि जिस पर चलकर वे यहाँ तक पहुंचे। 5 महीने के कार्यकाल में एनआरसी से लेकर मुस्लिम आरक्षण तक के मामले सामने आए और अब पालघर मामले में तो उद्धव ठाकरे सरकार को अखाड़ा परिषद ने रावण राज कह डाला। पालघर की घटना के बाद से उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े होने लगे हैं। साधुओं की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मुस्लिम समुदाय के 5% आरक्षण देने का वादा किया गया। ऐसे में सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने विधान परिषद में घोषणा की थी कि सरकार राज्य में 5% मुस्लिम आरक्षण के लिए कानून लाएगी। मुस्लिम समुदाय के आरक्षण को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए तो सीएम उद्धव ठाकरे ने ये कहते हुए इस मुद्दे पर विराम लगाने की कोशिश की थी कि सरकार के सामने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया। इस मामले को लेकर हमने अभी फैसला नहीं किया है। जब इस मामले पर प्रस्ताव में कोई फैसला लिया जाएगा उस समय के लिए विपक्ष अपनी ऊर्जा बचा कर रखे। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे की सरकार सीएए का समर्थन कर रही थी, लेकिन एनआरसी के खिलाफ तेवर अख्तियार किए हुए थी। शिवसेना ने कहा था कि एनआरसी आया है और आपको नागरिकता सिद्ध करने के लिए लाइन में खड़ा रहना होगा। आपके भी माँ बाप या परिवार होंगे और उन्हें भी ये कष्ट उठाना पड़ेगा। साथ ही सवाल खड़ा किया था कि आदिवासियों का क्या होगा, जंगल पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी कहां से जन्म का सबूत लाएंगे। सीएम उद्धव ने कहा था, मैं मानता हूं कि सीएए किसी को देश से निकालने वाला कानून नहीं है। एनआरसी केवल मुसलमानों के लिए तकलीफदायक नहीं है। अगर बीजेपी एनआरसी लाती है तो इससे हिंदुत्व और अन्य धर्म के लोगों को दिक्कत होगी। देश के सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। मुसलमानों ने आंदोलन किया और वे रास्ते पर उतरे। अगर यही भूमिका हिंदुओं ने अपना ली हो तो क्या करोगे? एनआरसी हिंदुओं पर भी भारी पड़ेगा, जैसे असम में हुआ। इसे लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर कड़ा हमला किया और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ समझौता करने का भी आरोप लगाया था। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। कोरोना संक्रमण के बीच बीएमसी ने आदेश जारी किया था कि कोरोना से संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें दफनाया जा सकता है, न ही किसी तरह की कोई क्रियाकलाप ही की जाएगी। कोरोना से मरने वालों के शव को जलाकर अंतिम संस्कार किया जाए। इस फैसले के बाद सवाल खड़े होने लगे तो शिवसेना के सहयोगी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीएमसी से इस संबंध में बात की, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया था। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर बताया कि बीएमसी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। कोरोना संक्रमण मामले में ज्यादातर नेता तबलीगी जमात को दोष देने में जुटे हुए थे। ऐसे में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आने के बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तबलीगी जमात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक वायरस को कोरोना वायरस की तरह खतरनाक बताकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जो नागरिकों में गलत संदेश फैला रहे हैं और ऐसे वीडियोस को मजे के लिए भी अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 वायरस कोई धर्म नहीं देख